चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सिलोलिज्म आपके सामने टाइप नंबर हमारा लगभग जो चल रहा है वो टाइप नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो नोट्स आपके सामने अभी नजर आने वाली है, ये बेस्ड ऑन द आइदर, बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट कंक्लूजन, इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब जितने भी कंसेप्ट अभी तक बने हैं उस हिसाब से आपको चेक करना है। मैं पहले तो नोट्स को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, आप एक बार चेक कीजिएगा, फिर देखते हैं। डायग्राम पहले बना लो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, फिर देखेंगे आंसर किस प्रकार से देना है। ओके, पूजा इनका कहना है फर्स्ट फॉलो। अगर आपको पीछे लगता है कि लाइट की जरूरत है तो आप लाइट ऑन कर लेना है, ठीक है, उस प्रकार से देख लेना। आप सभी ने आंसर देना है, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सभी ने आंसर चेक करना है। ओके, इधर संजय इनका कहना है फर्स्ट फॉलो करेगा करके। स्टेटमेंट ऑल म्यूजिक आर वॉर, नो वॉर इज अ क्वीन, नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन कहता है सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट। आएगा ही आएगा, ऐसा टाइप है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आए तो आपकी बात बनेगी। आप एग्जाम में देखोगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आए थे। चलो बनाए आप लोगों ने, चेक करें। ठीक है, अब फर्स्ट आएगा। ओके, एक मिनट। हाँ, चलो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नहीं किया, स्लाइड यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसे रीड किया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा ब्रॉड कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं इस साइड में ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल था, आप सभी ने रीड किया, आप सभी ने देखा इसको अच्छी तरह से क्या क्या था। अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम क्या बनती है और किस प्रकार से बनानी थी डायग्राम। ठीक है, चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपने देखा, ऑल म्यूजिक क्या है, वॉर है। ऑल म्यूजिक आर वॉर, यानी डायग्राम जो बननी चाहिए उसमें म्यूजिक, ऑल म्यूजिक आर वॉर, वॉर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से डायग्राम बन गए। ठीक है, ये आप जानते हो। उसके बाद में स्टेटमेंट था नो वॉर इज अ क्वीन, कोई भी वॉर क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी अगर वॉर क्वीन नहीं है तो क्वीन मैं यहां पर बना देता हूं, नो वॉर इज अ क्वीन। तो हम लोग जानते हैं कि वॉर और क्वीन में नो है, वॉर और क्वीन में यहां पर आपको नो नजर आ रहा होगा। मैंने कहा यार वॉर और क्वीन में अगर नो है तो म्यूजिक और क्वीन में क्या रिलेशन हो सकता है, नो ही होना चाहिए क्योंकि वो इनसाइड है। ठीक है, उसके बाद में नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक क्या नहीं है, फॉरेस्ट है। तो म्यूजिक और फॉरेस्ट में भी नो लगाया गया है। आप जानते हो फॉरेस्ट को अलग रखना पड़ेगा, बिकॉज फॉरेस्ट यहां पर आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आपकी डायग्राम बननी चाहिए। तो मैंने आपसे दोबारा पूछा कि चलो म्यूजिक और फॉरेस्ट में नो है, तो वॉर और फॉरेस्ट में नो होगा क्या, नहीं कह सकते। ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट कैसे बनाए थे। अब हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप चेक किया। पहला वाला जो स्टेटमेंट था, पहला वाला जो कंक्लूजन था, उसको देखा। पहला वाला कंक्लूजन कहता है हमारा कि सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, कुछ म्यूजिक क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। आप बताओ म्यूजिक और क्वीन में क्या है, नो है। तो नो का सम नॉट कंक्लूजन आता है क्या, नो अगर स्टेटमेंट होता है तो उसका कंक्लूजन सम नॉट आता है या नहीं आता है, क्या बात कर रहे हो, आता है। अगर नो अगर आपका स्टेटमेंट है, अभी देखिए मैंने नो लिखा था, ठीक है, अगर नॉट अगर मेरा स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, सम नॉट भी होता है। अरे होता है कि नहीं, सम नॉट भी दिखा के दिया था। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता, पहला वाला आ जाता करेक्ट है। क्योंकि देखो रीजन देखिए आप लोग, कोई भी म्यूजिक क्या नहीं है, क्वीन नहीं है, कोई भी म्यूजिक क्वीन नहीं है, तो थोड़े भी म्यूजिक क्या नहीं होंगे, क्वीन नहीं होंगे। इफ द स्टेटमेंट इज द नो, then conclusion is also no as well as some not. If the statement is the all, that time conclusion क्या आएगा, some भी आएगा और all भी आएगा। तो स्टेटमेंट में दोनों में नो था, तो पहला वाला क्या था, करेक्ट था, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड, इफ सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, पहले देख लो वॉर और फॉरेस्ट में क्या बता रहा है वो, नॉट। सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, ये कह रहा है कुछ वॉर क्या नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे। करेक्ट या रॉन्ग, कुछ वॉर फॉरेस्ट नहीं होंगे, पहले चेक कर लीजिएगा करेक्ट या रॉन्ग यार, क्या आना चाहिए। अब देखो बात बता रहा हूं, ये सभी किससे भरे हुए हैं, ये किससे फील है यार, वॉर है। वॉर का इतना पार्ट क्या है, वॉर का इतना पार्ट क्या है, म्यूजिक है। अगर ये वॉर का इतना पार्ट म्यूजिक है तो म्यूजिक क्या नहीं है,
फॉरेस्ट नहीं है, म्यूजिक फॉरेस्ट नहीं है। म्यूजिक अगर फॉरेस्ट नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इतना जो वॉर है वो क्या नहीं हो सकता, फॉरेस्ट नहीं हो सकता। इतना वॉर फॉरेस्ट नहीं हो सकता, उसी का मतलब हो जाएगा सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट। करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट। देन व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज अ बोथ करेक्ट यार। ठीक है, लिख के दे रहा हूं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत, एक भी आपको लग गया कि मेरा तो आंसर आ रहा था समझ में, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के जितने भी 20 या 30 क्वेश्चन मेरे पास है वो अगर समझ में आ गए, आपको कोई बुक रेफर करने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट अरुण शर्मा भी रेफर मत करो, ठीक है, वहां से भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल बना रहा हूं, बस समझो कि क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, डाउट्स होगा तो आगे बढ़ने मत देना, यहीं पर क्लियर। ओके, किसके बारे में पूछ रहे हो आप? कौन से दोनों में? वर्ड लेके बता दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसमें रिलेशन नहीं है, बता रहा हूँ आपको। किसमें रिलेशन नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, वो जो आने दो, आप कौन से डायग्राम में रिलेशन नहीं है बताओ मुझे कि किसमें रिलेशन नहीं है। वॉर और, एक मिनट, वॉर और क्वीन में रिलेशन है या नहीं है? अरे है रिलेशन, क्या बात करो। वॉर और क्वीन में कौन सा नो का रिलेशन है? वॉर और क्वीन में किसका रिलेशन है? नो का रिलेशन है। नो रिलेशन नहीं है का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया है तो सभी के सभी कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। ये तो दे रहा है ना, वॉर और क्वीन में किसका क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। अगर वॉर और क्वीन में नो का रिलेशन है तो म्यूजिक और क्वीन में भी किसका रिलेशन होना चाहिए? नो का ही रिलेशन, वो ऑलरेडी गिवन है। सभी का रिलेशन दिया है, सभी का कौन सा रिलेशन दिया है? निगेटिव वाला रिलेशन दिया है, नॉट वाला रिलेशन दिया है, इस वजह से बोथ इज द राइट आंसर। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, वॉर और फॉरेस्ट का रिलेशन। ओके, संजय कह रहे हैं सर वॉर और फॉरेस्ट का रिलेशन क्या आएगा? देखो संजय, वॉर और फॉरेस्ट का रिलेशन क्या था? कुछ वॉर क्या नहीं हो सकते? फॉरेस्ट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वॉर का अंदर क्या है? म्यूजिक है, और म्यूजिक का किसके साथ झगड़ा है? फॉरेस्ट के साथ झगड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कुछ वॉर का फॉरेस्ट के साथ झगड़ा है, ऐसे। नोट डाउन कीजिए यार, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, तो आप समझ पाओगे कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट, ये सेव है मेरे पास, ये जो नोट्स है वो पूरा उसी प्रकार से मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा अभी। एक मिनट, हाँ, ठीक है। पहले रीड कर लो, आप प्रॉपर रीड करेंगे। रीड करने के बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनने के बाद हम लोग चेक करेंगे यार। आप पहले देख लेना आपका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद में मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। आज की पीडीएफ आपको अच्छी लगेगी, दिखेगी भी प्रॉपर, एक जगह पर मैं सेट भी कर पाऊंगा। बोथ करेक्ट। ओके चलो, अभिषेक इनका तो लग रहा है बोथ करेक्ट आएगा। सभी ने आंसर देना है, आप लोगों ने भी आंसर देना है, ऑनलाइन जो भी अटेंड कर रहे हैं। हाँ, जब तक आप आंसर ट्राई नहीं करोगे समझ नहीं आएगा ये टॉपिक। और जो न्यू है वो ज्वाइन ही मत करे यार। चलो, वंशिका इनका कहना है आइदर लगेगा। ओके, बोथ रॉन्ग आएगा। ओके, नेहा इनका कहना है बोथ रॉन्ग। वैसे 5 ऑप्शन होते हैं हमारे, 3 ऑप्शन तो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए, एक ने बोथ करेक्ट, इसने आइदर, ठीक है, बोथ रॉन्ग। इधर संजय इनका किधर, सृष्टि इनका कहना है पहला करेक्ट आएगा। चलो 4 ऑप्शन गायब हो गया, अब एक ही बचा है, बोथ रॉन्ग। चलो अंबिका बोथ रॉन्ग। सभी ने इंडिविजुअली चेक कीजिए, मैं पहले ही कर रहा हूँ, इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ऐश्वर्या इनका कहना है फर्स्ट करेक्ट। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ दूसरी के ऊपर ध्यान मत देना, मैं रीड कर रहा हूँ बस कमेंट्स। ओके, पीछे आप लोगों का आंसर है, पीछे और किसी का? वैष्णवी फर्स्ट करेक्ट, प्रतीक्षा फर्स्ट करेक्ट। ओके, दुर्गा, हाँ, बोथ करेक्ट, रॉन्ग आएगा। अश्विनी फर्स्ट करेक्ट आएगा। ओके, इधर इस साइड में फर्स्ट करेक्ट आएगा। ओके, नींद तो नहीं आएगी ना यार, पीछे मैं पहले ही कह रहा हूँ, लाइट लगा लेना अगर आपको लगा नींद नहीं आएगी ना, देख पाओगे प्रॉपर। अच्छा है, ऐसे नहीं, सोना नहीं है, ठीक है, अभी आज का तो इम्पोर्टेंट। अब देखो, ठीक है, चलो चेक करें। चेक करते समय पहले आप ध्यान से देखना कि आप लोगों ने डायग्राम कैसे बने थे। मैं स्लाइटली यहाँ पर लेके जाता हूँ,
ये पीडीएफ आपको दिखे और इस प्रकार से पीडीएफ थी। अब हम लोग चेक करते क्या था। सम जीनियस आर क्रेजी, सम जीनियस आर क्रेजी, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो सम जीनियस है और ये क्रेजी है, सम जीनियस आर क्रेजी, तो ऐसे लिखा और इसे शेडेड किया बिकॉज सम वाला पार्ट चल रहा है। ये शेडेड जरूरी क्यों है उसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। उसके बाद में कहा ऑल क्रेजी आर मैड, ऑल क्रेजी आर मैड, तो ये जो क्रेजी है उसके ऊपर क्या बनेगा? मैड। तो ये मैंने यहां पर ये प्रेजेंट कर दिया, ऑल क्रेजी आर मैड, सम मैड आर सुपर हीरो, सम मैड आर सुपर हीरो। स्टेटमेंट पे मत जाना, वो कुछ भी कहेगा, ठीक है, सम मैड आर सुपर हीरो, ठीक है। तो मैंने कहा कि होता ही है, सम मैड आर सुपर हीरो, जो मैड होता है वही सुपर हीरो होता है। सच में अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह सभी लोग पागल थे, जितने भी साइंटिस्ट देखोगे जिन्होंने दुनिया बदली है वो सभी के सभी पागल है, तब जाके हम लोग अच्छी तरह से जी रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बात है यहाँ पर तो समझेगा। ये डायग्राम ऐसे आगे, पहले बताओ कितने लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाए? ओके, पूरा क्लास जितने भी स्टूडेंट है लगभग सभी ने तो सेम बनाई है, ठीक है। अब इस प्रकार से बने। पहला कंक्लूजन क्या था? सम मैड आर नॉट अ जीनियस। ये बहुत डेंजर होता है, सम नॉट लगा दिया तो बहुत डेंजर होता है। क्यों डेंजर होता है? देखिए, आपने जितना भी स्टेटमेंट रीड किया उस पूरे स्टेटमेंट में पॉजिटिव निगेटिव कौन से टाइप के स्टेटमेंट है? पॉजिटिव है यार। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव का आंसर कभी भी आने नहीं वाला, ये आपको पता होना चाहिए। जब स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो निगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता। फिर आपको कि सर दो चीजों में कुछ नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? तो सभी रिलेशन विथ डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होते हैं? रॉन्ग। बट सभी रिलेशन विथ पॉसिबिलिटी क्या होते हैं? राइट। ये वाला कंसेप्ट था। तो मैंने यहां पर दिया कि सम मैड आर नॉट अ जीनियस, सम मैड आर नॉट अ जीनियस, some mad are not a genius statement conclusion is a positive या negative? negative। negative तो आता ही नहीं है, आने नहीं वाला, वो तो क्लियर है। तो मैंने कहा मैड और जीनियस में देख लेते हैं, मैड और जीनियस में निगेटिव का रिलेशन है क्या? नहीं है। तो पहला वाला क्या होता? पहला वाला तो डायरेक्ट हो। फिर इसने बताया ऑल मैड आर जीनियस, सभी के सभी मैड जीनियस है यार, सभी के सभी मैड जीनियस है। तो सभी के सभी मैड जीनियस है क्या यार? नहीं है, सम थे, तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। फिर आप कहोगे सर बोथ रॉन्ग, तो हम लोग करेक्ट ही बता रहे थे, हम लोगों ने तो करेक्ट कहा। तो आप ध्यान से देखना, जब दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, एक जगह पर सम नॉट है, एक जगह पर ऑल है, एक जगह पर मैड है, यहां पर भी मैड है, यहां पर जीनियस है, यहां पर भी जीनियस है, व्हाट इज द आंसर? आइदर, आइदर इज द आंसर। तो आइदर वाले स्टूडेंट सही आकर के आएंगे, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है? चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बस ठीक है ध्यान से देखिए। क्लियर है? बना पाओगे? हाँ। पीडीएफ में नहीं, क्या जब आपको सेशन होने के बाद ऐसे सेंड करूंगा डायरेक्ट, इसमें आपको वो पीडीएफ नहीं दिखेगी कि वो इधर आ रहा था, ऐसे नहीं आएगा, पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, जो मोबाइल ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, बट अभी की जितनी भी सेशन है, जो भी मैंने सिलोलिज्म के अपलोड किए, मैंने यूट्यूब के अपलोड कर दिए। यूट्यूब के ऊपर क्यों अपलोड किया उसका एक रीजन है। एक मात्र टॉपिक है जो बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से पढ़ा रहे हैं, कोई फॉर्मूला से पढ़ाता है, मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी फिलोसॉफी से पढ़ाया पूरा टॉपिक। एंडिंग पे चल रहे हैं हम लोग, लास्ट के दो सेशन में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। अगर जिसको समझ में आ गया, आप कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम दे दो, इसके बाहर आने ही नहीं वाला है, कुछ भी अलग नहीं लगेगा आपको। आप कोई अलग अलग रेफरेंस बुक देखोगे वो 10-12 डायग्राम बना के दिखाता है। क्यों बनाया यार, जब एक सिंपल सा कंसेप्ट तो था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, पहले तो इसको देख लेते हैं अच्छी तरह से, ये वाला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, गलती से, हाँ, यस, हो जाएगा, वो आ जाएगा वहां पर, आना, सेव नहीं होगा क्या? एक मिनट, एक, ठीक है, चलो यहां से मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर आ जाए, देख ही जाएगा मैं, अगर सेव होगा तो ठीक है। ये वाली नोट्स थी ना, ये वॉर हो गया था, वॉर क्वीन का हुआ, ये थर्ड वाला एग्जांपल जीनियस का हो गया, ये वाला एग्जांपल यही चल रहा था ना। ठीक है, देखते, सॉरी हम कभी कभार से हो जाता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है, और नोट्स पहले आप लोग चेक कर लो, अभी वो क्लियर हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। अब दिखेगी प्रॉपर, अब देखो चेक कर लीजिएगा।
नो आईज आर ब्यूटीफुल और नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट, ऑल सॉफ्ट आर डॉग्स। ओके, यहां पर पहला आंसर तो कह रही है वंशिका, इनका कहना है कि सर नन इज द आंसर, मतलब सभी के सभी रॉन्ग आएंगे। बैकग्राउंड ठीक है कि बैकग्राउंड चेंज करना था? ये थीम ठीक लग रही है कि ज्यादा ब्लैक लग रहा है कि पहला वाला ठीक था? आप बताओ मुझे, आप जो बोथ रॉन्ग यानी नन, ओके बोथ रॉन्ग आना चाहिए। इधर संजय इनका भी कहना है बोथ रॉन्ग आएगा। देखिए, बोथ रॉन्ग आएगा, चेक कर लो यार आप। हाँ, कितने स्टूडेंट कहना चाहते हैं कि सर बोथ रॉन्ग वाला आएगा? फर्स्ट करेक्ट आएगा नहीं? हाँ ओके, चलो तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन वाले तो बोथ रॉन्ग ही कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट करेक्ट कितने स्टूडेंट का है। चलो चेक कर लेता हूं मैं। ये जो डायग्राम है ये यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ओके, ये क्लियर है, ये आपके सामने नजर आ रही होगी। अब हम लोगों ने देखा कि जब सवाल करेंगे, पहला नो आईज आर ब्यूटीफुल इज द स्टेटमेंट। नो आईज आर ब्यूटीफुल पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव है। तो नो आईज आर ब्यूटीफुल तो बनाते समय ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगी। एक मिनट, थोड़ा कलर ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नो आईज आर ब्यूटीफुल, तो ये बनेगा हमारा आईज और यहां पर आ जाएगी ब्यूटीफुल। आप जानते हो दोनों में नो है, तो नो बनाते समय मैंने ये कहा दोनों में अगर नो चल रहा होगा तो क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करना बहुत जरूरी है जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, नो आईज आर ब्यूटीफुल। उसके बाद में दे दिया नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट। तो ब्यूटीफुल और सॉफ्ट का क्या रिलेशन है? नो ही है। तो मैंने कहा नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट, तो यहां पर भी आए ऐसे कुछ बना दिया, सॉफ्ट को यहां पर रख दिया। चलो ये सॉफ्ट को मैंने ऐसे दिखा दिया, नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट। उसके बाद में कह रहा है ऑल सॉफ्ट्स आर डॉग, सभी के सभी सॉफ्ट्स डॉग के अंदर है। तो ऑल सॉफ्ट्स आर डॉग, डॉग यहां पर लिखेंगे। बस इस लाइन को यहां तक रखना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे बताना क्या है। ब्यूटीफुल का सॉफ्ट के साथ नो है, डॉग के साथ नो है क्या? नहीं। तो ये डॉग और ब्यूटीफुल का रिलेशन नहीं, लेकिन क्या कुछ डॉग ब्यूटीफुल नहीं है? करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि ब्यूटीफुल किसके, डॉग के अंदर क्या है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट का और ब्यूटीफुल का क्या है? नो है। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ डॉग का भी ब्यूटीफुल के साथ क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। ऐसे डायग्राम आई थी। आप में से कितने स्टूडेंट ने ये डायग्राम बनाए? ये डायग्राम बनाया सभी ने। अब जैसे ये डायग्राम बनाया तो पहला था सम डॉग्स आर आईज, सम डॉग्स आर आईज, डॉग्स और आईज में डायरेक्टली पूछ रहा है। तो आप बताओ डॉग्स और आईज में सम है क्या? नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। इस वजह से पहला वाला क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। फिर वो कह रहा है ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, सभी के सभी डॉग सॉफ्ट हैं। ऑल डॉग सॉफ्ट है क्या यार? नहीं, ऑल सॉफ्ट क्या होने चाहिए थे? डॉग होने चाहिए थे। तो ये भी रॉन्ग होगा। आइदर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आइदर? रिलेशन, नहीं नहीं, सम के लिए नहीं यार, आइदर क्यों नहीं आएगा? वो दोनों जगह पर सेम वर्ड दिखना चाहिए था। डॉग डॉग तो दिख रहा है, लेकिन एक जगह पर आइस दिखा, एक जगह पर सॉफ्ट दिखा, इस वजह से आइदर भी नहीं आएगा। नन इज द ट्रू इज द राइट आंसर। ठीक है, नन वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस कंडीशन में सिर्फ 11 एग्जाम्पल आए मैंने। अगर आपको 11 एग्जाम्पल का लॉजिक समझ में आ गया, आपको कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बुक सॉल्व करो उससे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे यार। कम सॉल्व करो, बट थिंकिंग वाले सॉल्व करो। अलग अलग आने चाहिए, रिपीटेड नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, हाँ, ये पहले चेक कीजिएगा, आप लोग देख। सॉरी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसे दिखाने के लिए। हाँ, ठीक है, अभी देख लीजिए, ध्यान से पहले रीड कर लेना फिर चेक कीजिए। अच्छी तरह से देख लो। ऑनलाइन में सभी क्लियर है ना? देख ले यार सभी का। पूजा ओके, बहुत करेक्ट आएगा, फर्स्ट करेक्ट आएगा। खुद को चेक करो, मैं ये कह रहा हूँ गलत कर दिया तो भी चलेगा, बट आराम से देखना। ऐश्वर्या इनका कहना है बहुत करेक्ट आएगा, बहुत करेक्ट आ रहा है। ओके, और किस, हाँ बोथ वाले कितने स्टूडेंट है कि बहुत करेक्ट आ जाएगा? सभी ने डायग्राम बनाई, ठीक है, चेक करें। अब देखो अगर आप कह रहे हो कि सर बहुत करेक्ट ही आएगा, चेक कर लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट था। वैसे अब यहाँ पर क्या हुआ ना, इन्होंने आंसर भी दे दिया आपके सामने, थोड़ा सा इस प्रकार से प्रेजेंट भी किया।
तो अब देखते समय पहले देखा हम लोगों ने सम काइंड्स आर मैन, ठीक है, सम काइंड आर मैन। तो मैंने कहा यार की और मैन का यम लगा दी, इसमें सम का रिलेशन है यानी इसे हम लोग शेडेड करते हैं, इस पोर्शन को शेडेड कर देंगे। फिर उसके बाद में ऑल मैन आर कैश, ऑल मैन आर कैश, तो मैंने ये वाला ऐसे लाया और यहां पर बना दिया ऑल मैन आर कैश, नो कैश इज अ चेक, नो कैश इज अ चेक। आपने देखा कि कैश और चेक में नो है, और लेकिन दोनों का स्टार्टिंग तो सेम ही है, इस वजह से एक जगह पर हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा भी लिखो तो भी चलेगा, आपको जैसे लगा। देखो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए लिख रहा है, लेकिन एग्जाम में मैं 2 ही लेटर लिखूंगा जिससे मुझे पता चले। जितना शॉर्टकट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उतना जल्दी आप वहां से आगे बढ़ पाओगे। अब आप बताइएगा सभी जगह पर पहला क्या था, पहला था नो मैन इज अ चेक, मैन और चेक में नो लगा रहा है, नो मैन इज अ चेक। आप बताओ मेन और चेक में नो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मेन किसके अंदर है? कैश के अंदर है। कैश और चेक में नो है तो मेन का भी उसके साथ क्या होगा? नो होगा। तो पहला वाला क्या था? करेक्ट था। तो पहला वाला करेक्ट कितने स्टूडेंट ने किया? फर्स्ट वाले करेक्ट कर दिए। ठीक है, सेकंड देखो यार, सेकंड कह रहा है सम कैश इज अ काइंड, सम कैश इज अ काइंड। कैश और काइंड में सम है क्या? हाँ, तो ये वाला कैश किसके साथ है? काइंड के साथ में भी है। तो सेकंड क्या था? सेकंड भी करेक्ट था। देन व्हाट इज द राइट आंसर? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक, नोट डाउन कीजिए, बोथ आर करेक्ट इज द राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बना पाओगे? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट। बताइए। सम ग्राफ आर फिश, हाँ, फिर सम फिश आर स्पैरो, सम स्पैरो आर ईगल। ओके, प्रदीप इनका तो लग रहा है कि सेकंड करेक्ट आएगा। ओके चलो, आप में से आदित्य इनका भी कहना है सेकंड करेक्ट, आइदर आएगा। ओके, इधर आइदर, हाँ, इधर दीक्षा इनका कहना है सेकंड करेक्ट। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे दूसरे के ऊपर भरोसा मत करना यार, खुद का आंसर देखिए। सभी ने आंसर चेक करना, क्योंकि सिर्फ 11 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टाइप में। देन ओनली फ्यू ये वाले कंसेप्ट चलेंगे। हाँ, आइदर आएगा। ओके, आइदर आएगा। हाँ, चेक करूं? ओके, इधर बोथ करेक्ट। रश्मि सेकंड करेक्ट आएगा, आइदर आएगा। ओके, आइदर एनआर। अभिषेक आइदर आएगा। संतोष यार दोनों रॉन्ग आएंगे। ओके, वैष्णवी आइदर, आइदर एनआर। इधर सभी का, हाँ, दोनों रॉन्ग। ओके ठीक है, ध्यान से देख, फिर सेकंड करेक्ट। ओके, चेक चेक कीजिएगा। अभी रुक जाओ 2 मिनट, हाँ, ध्यान से देखते हैं। अगर मान लो आपने पहले तो डायग्राम चेक कर लेना, आपने डायग्राम सही ढंग से बनाई थी कि नहीं, इसको देखते हैं। ये यहां पर आया, ये है इस प्रकार से था। तो मैंने कहा चलो डायग्राम बनाते समय पहले तो ये चेक कर लेते हैं डायग्राम अच्छी तरह से हमारी बनेगी नहीं। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं मैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? सम ग्राफ आर फिश, सम ग्राफ आर फिश। तो सम वाला यानी कौन सा है? पॉजिटिव है। सम ग्राफ आर फिश, तो यहां पर जी और ये फिश का यप लगा दिया, सम वाला है तो इस प्रकार से बना। ये डायग्राम आपने बनाई ऐसे। उसके बाद में सम फिश आर स्पैरो, सम फिश आर स्पैरो, तो फिश और स्पैरो का रिलेशन है, इसे शेडेड करेंगे, फिश और स्पैरो। ठीक है, सम स्पैरो आर ईगल, सम स्पैरो आर ईगल, ये वाले ऐसे डायग्राम थे। डायग्राम तो बहुत सिंपल थे। आप में से बताओ सभी ने ऐसे बनाए? थोड़ा मैंने इधर उधर बना दिया, लेकिन ऐसे डायग्राम दिखनी चाहिए। तो आप जानते हो ग्राफ, ग्राफ का फिश के साथ रिलेशन है, फिश का स्पैरो के साथ है, स्पैरो का ईगल के साथ, बाकी एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो इसने पूछा सम फिश आर ईगल, ये देखो थोड़ा सा ऐसे रीड कर रहा हूं, सम फिश आर ईगल,
सम फिश आर ईगल। आप बताओ फिश और ईगल में क्या रिलेशन है? कुछ भी रिलेशन नहीं, हम लोग उसे कहते हैं नथिंग, कोई भी रिलेशन है। जब कुछ भी रिलेशन नहीं है, सब कुछ रिलेशन क्या होता है? रॉन्ग होता है। यानी पहला तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, अब उसके बाद में उसने पूछा नो ईगल इज अ फिश, कोई भी ईगल फिश भी नहीं है, कोई भी ईगल फिश नहीं। करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग ही होना चाहिए। फिश और ईगल में जब कोई भी रिलेशन नहीं है, जब दो एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं है, ऑल रॉन्ग, सम रॉन्ग, सम नॉट रॉन्ग एंड नो बी रॉन्ग, सभी के सभी रॉन्ग। तो मैंने कहा इसमें अगर इसने नो भी लगाया तो भी क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। तो दोनों के दोनों, सभी के सभी रॉन्ग। जब सभी के सभी रॉन्ग, तो आपको चेक क्या करना है? आइदर को चेक करना है। अब आइदर के लिए फिश ईगल है, एक जगह पर सम, एक जगह पर नो है, देन व्हाट इज आंसर? आइदर। तो आइदर वाले स्टूडेंट करेक्ट थे, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। चेक करना। देख लीजिए। डायग्राम पहले प्रॉपर बना लेना। ओके, बोथ फॉलो करके वंशिका इनका कहनी है। हाँ, इधर बाकी जो भी स्टूडेंट है, ठीक, मैं ऑन नाम ले लेता हूँ। गीतांजलि, ऐश्वर्या, वैभवी, दीक्षा, संजय, आदित्य, प्रदीप, आदेश। हाँ, आप सभी ने, मेघना, आपने भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप आंसर, हाँ, हमारा फोर्थ या फिफ्थ सेशन चल रहा है ना यार, फोर्थ या फिफ्थ तो सेशन चल रहा ही होगा सब। बोथ करेक्ट। हाँ, इधर सेकंड करेक्ट पूजा कर रही है, सेकंड करेक्ट आएगा। हाँ, बोथ करेक्ट आएगा। ओके, और किसी, सभी ने आंसर चेक करना है। आपका आंसर अंबिका, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट आएगा, बोथ करेक्ट। सभी का बोथ करेक्ट आ रहा है। पीछे अभिषेक, बोथ करेक्ट ही आएगा, मतलब ऑफलाइन सभी बोथ करेक्ट। ओके, चलो ऑनलाइन वाले बताओ। ओके, ऐश्वर्या इनका बोथ करेक्ट आ रहा है। मेघना आप बताइए यार, थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा, बस आप ध्यान से समझ लो कि कैसे आंसर आना चाहिए था। प्रदीप इनका बोथ करेक्ट चल रहा है। ओके, बाकी सभी लोग चेक कर लेना। देखिए, मैं डायग्राम यहाँ पर रख देता हूँ, ये वाला कंसेप्ट था, या ऐसे आपको दिख जाएगा यहाँ पर। चेक करते हैं, पहले डायग्राम देख लीजिए आपने प्रॉपर बनाया था कि नहीं। कुछ लोगों का कहना है पहला ही आएगा। संजय इनका कहना है, संजय बहुत बार आंसर देते हैं, आपके बैच के स्टूडेंट है। अब वो थोड़ा गांव की वजह बाहर गए हैं, झारखंड से वो ज्वाइन किए हो। ठीक है, देखते हैं। संजय इनका कहना पहला ही करेक्ट आएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि संजय ने बहुत बार टॉप किया आपके बैच में, किया है कि नहीं? ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कौन करेक्ट मारेगा। ऑल आयरन आर, क्या है, 8 है। ओके, ऑल आयरन आर 8, तो लिखेंगे ऐसे, ऑल आयरन, कुछ भी दे सकते हैं, अब इसमें क्या करें। ठीक है, आर 8, ये आ गया, ऑल आयरन आर 8। ठीक है, नो 8 इज अ 2, नो 8 इज अ 2, तो मैंने कहा यार नो 8 इज अ 2 तो ऐसे आ जाएगा, कोई भी 8 2 नहीं है। अभी के लिए रुक जाओ, ऐसे लिखेंगे, ये बनाएंगे। अब ये नो लगा तो इसमें क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। उसके बाद में ऑल टू आर 4, सभी के सभी टू क्या है, 4 है, तो 4 है तो यार ऊपर करना पड़ेगा, ऑल टू आर 4। चलो बताओ कितने लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई। अब मैंने ये कहा या 8 का किसके साथ झगड़ा है? 2 के साथ है, 2 के साथ है। 4 के साथ है क्या? नहीं, 4 तो कहेगा मैं तो बड़ा हूं यार, मेरे साथ झगड़ा नहीं, तो मेरे साथ नो नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत नो लगेगा जो घर वाले नहीं बात करना चाहते, बाकी तो चलेगा। तो इसने पहला वाला दिया, नो आयरन इज अ 2, नो आयरन इज अ 2, आयरन और 2 में नो लगा है। अब बताओ आयरन और 2 का नो है क्या? है यार, क्यों है? आउटर साइकिल में नो होगा तो इनर साइकिल में भी नो होना चाहिए। तो पहला वाला क्या था? करेक्ट था, पहला वाला करेक्ट था। बताओ पहला वाला करेक्ट कितने स्टूडेंट ने किया? फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, पहला करेक्ट था। सेकंड पे चलेगा, सम 4 कैन बी 8, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, इनडायरेक्टली पॉसिबिलिटी। सम 4 कैन बी 8, तो कह रहा है कुछ 4 क्या बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिकॉज इससे प्रॉब्लम है, 4 से तो नहीं है। तो दैट टाइम सेकंड भी क्या था? करेक्ट। तो बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बोथ करेक्ट वाले राइट आएंगे। नोट डाउन कीजिए, कैन बी इज द पॉसिबिलिटी। स्कूल में मैंने ऐसे सुना था कि मैडम आ गई हमारी और उन्होंने कहा कि
बुक ओपन करके देखा, कुछ स्टडी नहीं किया, तो कहती थी एक काम करो, इस बुक को नहीं किया, तकिए के नीचे रखे, पिलो के नीचे सो जाना। और जब छोटे थे तो सच भी लगता था कि सच में होगा, रियलिटी में नहीं होगा। उस समय एक और भी एक था, एक च्यवनप्राश या वैद्यनाथ समथिंग कुछ तो आया था, न्यू न्यू थे, 19 का जमाना था, 90s में। आपने अगर ऐड देखी होगी, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में नहीं, बहुत सारे अलग अलग ऐड किए जाते थे। तो बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे, पेरेंट्स को जिद करते थे कि वैद्यनाथ का च्यवनप्राश लेके आना, या वो बॉटल जिससे मेमोरी शार्प होती है। आपको लगता है शार्प होती है? नहीं होता। काजू या बादाम खाने से ज्यादा होता है? सच में होता है? नहीं होता। ये बस दिखावा है। होता होगा थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए तो ठीक है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बस ये वर्क तभी करती है, लोग कहते हैं कि जो चीज के ऊपर कंटिन्यू काम किया जाए वो बन जाती है। कंटिन्यू काम कोई भी करो, ठीक है, किसी ने कुछ भी काम कंटिन्यू किया, आपको पता होगा कि ये आप सभी ने सुना है ना, पहले तो जो ह्यूमन आया है वो मंकी से बना है। तो मंकी को तो टेल हुआ करती थी, फिर ह्यूमन को गायब कैसे, उसका यूज करना उसने क्या किया, बंद कर दिया। तो जिस चीज का यूज करना बंद हो जाता है, वो चीज धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, गायब होने लगती है। ये साइकिल। तो अगर मान लो हम लोगों ने यूज नहीं किया तो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल ये आपके सामने देखिए। चलो ये एग्जांपल चेक कीजिएगा। नो इशू इज अ सोशल, ऑल सोशल आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर लॉयल। डायग्राम बनाना है, चलो वंशी का इनका तो कहना है कि बोथ फॉलो आएगा। बोथ करेक्ट आएगा, ओके चलो। इधर संजय इनका भी कहना है बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट, ओके। ये एकमात्र टॉपिक होगा जिसके ऊपर मैं 3 टेस्ट लूंगा आपको। 3 टेस्ट चलेगी, एक टेस्ट से मन ही नहीं भरेगा आपका। आप खुद ही नहीं कहोगे कि कुछ मजा आ रहा है। बार बार एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि हर बार टेस्ट लो, हर बार फेल नजर आएंगे। पास ही नहीं होते बच्चे इसमें, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, लेवल अगर आपने अच्छी तरह से रख दिया। ओके, आदित्य इनका कहना है पहला करेक्ट, ओके। और आप बताओ कितने लोगों का बोथ करेक्ट है, आप में से कितने स्टूडेंट का बोथ करेक्ट है? ओके, इधर बाकी जिन लोगों ने नहीं बनाया, बोथ करेक्ट ही आएगा। अनुजा, ठीक है, जो भी है पहले आप चेक कर लो कि आप संस्कृत क्या, बोथ करेक्ट आना चाहिए। संध्या, इधर बाकी सभी चेक करें। ओके यार, अब देखिए, हाँ, अब मैं और एक बताना चाहता हूँ, डायग्राम तो मैं बना लूंगा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मे भी थोड़ा बुरा लगे, अब देखो अलग भी लगे। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कम होते जा रहा है, ऑनलाइन बढ़ते जा रहा है। तो ये 2 अलग अलग बैच बनाऊंगा। अभी आपको एक्सेस क्यों दिया है, कि कोई परेशान में है, घर बीमार है, गांव गए हैं, ठीक है, होम पे है, तो आप ऑनलाइन करो, अच्छी बात है। बट रेगुलरली आप क्लास के बच्चे होने के बाद घर से ही ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका डिपार्टमेंट ही चेंज कर दूंगा, आपको आना है ऑनलाइन ही रहेगा आपका, क्लासरूम में नहीं आ सकते, 2 अलग अलग चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफलाइन के लिए एडमिशन ले ऑनलाइन ही बैठा हो, तो फिर क्लासरूम खाली हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। सुबह भी स्ट्रेंथ कम थी, अटेंडेंस से मुझे पता नहीं चलेगा कौन कब ज्वाइन हो रहा है। जैसे आप लोग आते हो, आप बायोमेट्रिक कर रहे हो, ऑनलाइन के बच्चों का मुझे पता है, मोबाइल ऐप में बनाएंगे, या तो आप ऑनलाइन आ रहे हो तो आपको टेस्ट भी ऑनलाइन देनी है, बस सभी के साथ में देना है। अगर आप ऑफलाइन बैच अटेंड कर रहे हो तो आपको सिंसियरली ऑफलाइन करना है। कभी कभी अलाउ कैसे करेंगे, आउट ऑफ पुणे है, डेफिनेटली ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा। बीमार है उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में अलाउ करेंगे जिससे अटेंडेंस मेंटेन की जाए, ठीक है मैन। अब चलो इस एग्जांपल में देखा, बोथ करेक्ट वाले कितने स्टूडेंट है, कि बोथ आर करेक्ट, ओके, ऑलमोस्ट पूरा हमारा क्लास तो बोथ करेक्ट की तरफ बता रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला डायग्राम क्या था, नो इशू इज अ सोशल, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। नो इशू इज अ सोशल, तो मैंने कहा यार इशू यहां पर लिखेंगे, सोशल यहां पर लिख देंगे, दोनों में नो है, तो बस डायग्राम में इस प्रकार से दिखा देंगे, ये वाला क्रॉस होना चाहिए, अपने डायग्राम इससे बनाई होगी। ऑल सोशल आर एनिमल्स, तो ऑल सोशल आर एनिमल, एनिमल ऐसे बन गया, ठीक है। ऑल एनिमल आर लॉयल, तो मैंने लॉयल भी ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे बना। तो आपने देखा सिर्फ नो किसके साथ था, सोशल के साथ था इशू का, बाकी किसी के साथ में नो नहीं था, ठीक है। अब ये बात हो जाएगी, सम एनिमल आर सोशल। अब बताओ एनिमल और सोशल में सम है क्या? हाँ, सम एनिमल आर सोशल, यस, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी ऑल है, पॉजिटिव है। तो पहला वाला क्या था,
करेक्ट आएगा। सेकंड, सम लॉयल आर नॉट अ इशू, सम लॉयल आर नॉट अ इशू, ये पूरा लॉयल से भरा हुआ है, बट लॉयल का इतना पार्ट क्या नहीं हो सकता, इशू नहीं हो सकता, तो दैट टाइम सेकंड भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो बोथ आर करेक्ट वाले स्टूडेंट राइट है, जिन लोगों ने बोथ आर करेक्ट बताया वो सही थे यार। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर, ठीक, सही चल रहे हो अभी तो, सही है। नेक्स्ट, नाइन्थ, ये 8 है, ओके सॉरी, ये चेक कीजिए, बताइएगा। करेक्ट आएगा, गीतांजलि बोथ करेक्ट है, ठीक। सेकंड करेक्ट, आप बताओ आपके हिसाब से आंसर दीजिएगा, मैं तो चेक करके बताऊंगा आपको क्या आंसर आएगा। बोथ करेक्ट, सेकंड करेक्ट। हाँ, सेकंड वाले कितने स्टूडेंट है कि सर सेकंड ही आएगा, ओके सेकंड आ रहा है। बोथ वाले कितने हैं, यानी दो कैटेगरी चल रही है, बोथ करेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, देखते हैं किसे लॉटरी लगेगी अब। ठीक है, चलो चेक कीजिए। लॉटरी का ही खेल है ना, कि कभी कभार तो ऐसे लगेगा कि सर लग तो रहा था यही, लेकिन थोड़ी हिसाब से गलत होके आ गया। ठीक है, और एग्जाम में देखो, ये ऐसा एक टॉपिक है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कैलकुलेशन होता तो लग भी आपको लगता भी कि ये गलत हो रहा है, ये अलग आएगा, आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट ऐसे टॉपिक में क्या गड़बड़, आप दो ही आंसर दोगे, करेक्ट नहीं तो फॉल्स, रॉन्ग वगैरह। तो पहला स्टेटमेंट था सम एप्पल आर पपाया, सम एप्पल आर पपाया, तो डायग्राम बनेगी, ये एप्पल और ये कहाँ लग गया था, इसमें सम लगा है तो इसे शेडेड कर दिया, ये वाला पोर्शन है। उसके बाद में नो एप्पल इज अ मैंगो, कोई भी एप्पल क्या नहीं है, मैंगो नहीं है, तो एप्पल और मैंगो में नो लगना है, और ऑल मैंगो आर लीची। ठीक है, तो मैंने कहा चलो एप्पल और मैंगो में नो है, तो यहां पर बना देता हूं ये मैंगो, और ऑल मैंगो आर लीची, तो इसे मैंने ये प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, डायग्राम, ऐसी डायग्राम बनी आप लोगों ने। तो आप चेक कीजिएगा, पहला वाला स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट, सम पपाया आर नॉट अ मैंगो, नॉट, सम नॉट लगा रहे, निगेटिव है कि नहीं, तो आप बताओ पपाया और मैंगो में निगेटिव लग सकता है क्या, लग सकता है, क्यों लग सकता है, सम पपाया आर नॉट अ मैंगो, ये वाले पपाया क्या नहीं बन सकते, मैंगो नहीं बन सकते, क्योंकि वो किसके साथ अटैच है, एप्पल के साथ अटैच है, एप्पल के साथ अटैच है तो वो जाएगा ही नहीं, तो इस वजह से पहला वाला करेक्ट था। तो पहले वाले करेक्ट वाले कितने स्टूडेंट, ओके, अब यहां पर आधे गायब हो गए। सेकंड था सम लीची आर मैंगो, सम लीची आर मैंगो, सम लीची आर मैंगो, यस करेक्ट, लीची और मैंगो में ऑलरेडी ऑल का है, तो ये सेकंड, तो बोथ करेक्ट वाले स्टूडेंट सही थे यार, बोथ करेक्ट आना चाहिए था, सही, नोट डाउन कीजिए और बताइएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशल केस ओरिएंटेड, सम वगैरह सभी कंडीशन, इसके बाद में कंडीशन बदलेगी, अगर ये 11 के 11 आपको समझ में आ गए, ऐसे मत बनाओ कि बस आप डायरी में लिख रहे हो, उस प्रकार से समझना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको लगा सर मुझे तो डाउट है, रुका दीजिए, ये अगर क्लियर हुआ है तो मैं कहता हूँ खुद आप बुक मत सॉल्व करो, मेरी अगर नोट्स ही आपको समझ में आ रही है कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाई होगी, वो क्लियर हो रहा होगा, तो इस टॉपिक के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। हम्म, करेक्ट, हाँ, हाँ, वो कब होगा, पपाया और मैंगो का रिलेशन नहीं एग्री, बट पपाया का किसके साथ रिलेशन है, एप्पल के साथ, कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, और एप्पल और मैंगो का क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, जब एप्पल और मैंगो का नो का रिलेशन है, तो जो एप्पल पपाया को कनेक्ट है वो भी क्या कहेगा, नो का ही रिलेशन बनाएगा, बनेगा कि नहीं। जैसे मान लो आप ऐसे समझो इसे, हाँ, अगर आपने थोड़ा सा बाहरी देश के बारे में अगर आप न्यूज रीड करते होंगे, हमारे जानी दुश्मन, मैं जानबूझ के लिए बता रहा हूँ, एक ही कंट्री आएगी, आप घुमा फिरा के कंट्री, जानी दुश्मन इन द सेंस, मैंने कहा कि दुश्मन है, बट कभी ना कभी जब भी न्यूज में पढ़ते हैं, दो ही कंट्री के साथ हमारा बहस होता रहता है, दो कंट्री, कौन सी कंट्री है, चाइना और पाकिस्तान। अब कुछ लोग कहेंगे चाइना के, कुछ लोग कह सकते हैं हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर, सम पोर्शन एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, अगर मान लेता है, तो वो वाले लोग हमारे दुश्मन तो बन ही सकते हैं। ठीक है, तो दैट टाइम नो लग सकता है वहां पर, ठीक, समझाने के लिए कह रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बताओ, बस बताने के लिए, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं।
ठीक है, बताओ। सम हु आर यू और नो वी इज अ ही, नो मी आर यू, सम मी आर वी। बनाओ डायग्राम। चलो, वंशिका इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया, इनका कहना है सेकंड ही आएगा। ओके, टीजे इज अ सेकंड, संजय इनका भी कहना है सेकंड ही आएगा। ओके, और किसी का आंसर है? आइदर आएगा। तो आप बताओ, मैं चेक करके बताऊंगा अभी। आप आंसर तो चेक कर लीजिएगा, फिर देखते हैं। सेकंड करेक्ट आएगा। सभी ने चेक करना है यार, आंसर अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। आप बताओ क्या आना चाहिए। हाँ, आइदर आएगा। आइदर आएगा, हाँ। सेकंड आएगा। चेक करते हैं। ओके, देखिए आप लोगों ने डायग्राम बना ली, आपने देखा कि डायग्राम ऐसी बनती है उस प्रकार से, ठीक है। सम हु आर यू, सम हु आर यू, तो डायग्राम सम वाला है, तो हु का मतलब डब्ल्यू ले लेता हूं और यू का मतलब वाई ले लेता हूं। यहां पर सम वाला था, ऐसे शेडेड कर दिया, ये क्लियर थी। उसके बाद में नो वी इज अ ही, नो वी इज अ ही। अब यार वी और ही अलग बनेगा, ठीक है, वी और ही अलग बनेगा। आगे कनेक्ट है कि नहीं, देखो ये जो है ना, नो वी इज अ ही, मैंने इसे प्रेजेंट नहीं किया अभी के लिए, हाँ, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर रहा था, अभी के लिए ऐसे रख दिया। नो मी आर यू, नो मी आर यू, तो यू तो था हमारे पास, उसके साथ नो कौन बना रहा है, मी बना रहा है। तो मैंने कहा चलो मी को यहां पर बना लेते हैं, मी को यहां पर बना देता हूं, ये मी है, यम ई कह देता हूं। और इसका नो किसके साथ है, यू के साथ है। ये स्टेप समझ में, इसे प्लेस नहीं किया है, वो वहीं पर रखे। उसके बाद में सम मी आर बी, सम मी आर बी, तो सम मी आर बी, मी और बी का सम का रिलेशन है, तो यहां पर मैंने सम बनाया बी के साथ, सम मी आर बी। ये क्लियर था, यहां तक आ गए। अब आपने देखा जो आपने स्टेटमेंट लिखा नहीं था, अब उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। वी और ही में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन। तो चलो, वी और ही में नो का रिलेशन है, तो ये यहां पर आ जाएगा ही करके। चलो, ये समझ में आए कि नहीं, ये पहले देख लो आप डायग्राम। कभी कभार नहीं, क्या डायरेक्ट डायग्राम ही नहीं बैठा सकते तो उसको टेम्परेली रख दो साइड में, बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखा लीजिएगा। यहां तक डायग्राम क्लियर थी, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मी आर ही, सम मी आर ही डायरेक्ट पूछ रहा है, सम मी आर ही। अब बताओ मी कहां पर है, यहां पर, ही कहां पर है, यहां पर। सम लग रहा है क्या, नहीं, तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में सम मी आर नॉट ही, सम मी आर नॉट ही, सम मी आर नॉट ही। तो अब बताओ सम मी आर नॉट ही करे, क्यों करे, क्योंकि ये वाले मी क्या नहीं हो सकते, ही नहीं हो सकते। ये ऑलरेडी किसे अटैच था, वी को, और वी और ही में क्या था, नो था। इस वजह से ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आएगा। बहुत बार ये स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में आइदर करके आता है, जबकि आइदर की कंडीशन ही नहीं। ठीक है, सेकंड ये करेक्ट था। ठीक, नोट डाउन कीजिए, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड वाले कितने स्टूडेंट थे यार, सेकंड इज द राइट। ठीक, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नो लाइट इज अ करंट, सम बल्ब आर ब्राइट, ऑल ब्राइट आर लाइट। बहुत रॉन्ग आएगा, ओके। बहुत रॉन्ग आएगा, ओके। ओके, यहाँ पर वंशिका इनका कहना है पहला, फर्स्ट करेक्ट आएगा। ओके, और किसी का आंसर है?
सृष्टि इनका क्या नहीं है, सेकंड करेक्ट आएगा, सृष्टि से सेकंड करेक्ट। हाँ, फर्स्ट करेक्ट। ओके, वैश्य अश्विनी इनका सेकंड, फर्स्ट करेक्ट। साइली इनका फर्स्ट करेक्ट। अब इतने सारे ऑप्शन दोगे तो गारंटीड है कि कुछ ना कुछ तो फेल होने ही वाले हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है, आराम से देख लो। ठीक है, चेक कीजिए, कह रहा हूँ। ओके, प्रदीप इनका कहना है फर्स्ट फॉलो करेगा। मेघना आप भी आंसर दो यार। इधर मेघ आदेश आप भी आंसर बताओ। गौरव आप। एकमात्र टॉपिक जो हर बार आएगा ही आएगा, कंपलसरी आएगा। ठीक है, एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसका लेवल नंबर 4 आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो चेक करें। देख, क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। नो लाइट इज अ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट? निगेटिव। तो निगेटिव होने की वजह से लाइट और करंट को अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये लाइट और ये करंट, इन दोनों में नो है, तो पहले से मैं यहाँ पर ऐसे क्रॉस दिखा देता हूं। ये स्टेप सभी ने बनाई थी, पहला ये क्लियर था। उसके बाद में क्या है, सम बल्ब आर ब्राइट, ब्राइट बल्ब और ब्राइट ये बीच में ही आ गए, जबकि रिलेशन ही नहीं था हमारे पास। तो मैंने कहा इस लाइन को एज इट इज रख दो, इसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि बल्ब और ब्राइट नहीं था। लेकिन आगे बात की, ऑल ब्राइट आर लाइट, ब्राइट किसके अंदर है? लाइट के अंदर। तो चलो, ब्राइट अगर लाइट के अंदर है तो ये ब्राइट बना दिया, यहां पर है। अब इस लाइन को तो प्रेजेंट किया था, अब आते यहां पर, सम बल्ब क्या था? ब्राइट था। तो सम बल्ब ब्राइट है, तो बल्ब को यहां पर, ये बल्ब और ये ब्राइट है, सम बल्ब आर ब्राइट। हाँ, तो यहां पर आएगा बल्ब, इसको लिखना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोगों ने गड़बड़ क्या की बताता हूं। आप लोगों ने क्या किया होगा, ये बल्ब को भी अंदर दिखा दिया, ऐसी डायग्राम बनी। हाँ, बाहर ही दिखाना है, क्योंकि अंदर दिखाओगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बल्ब भी क्या है, लाइट है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसका जैसे रिलेशन है वैसे ही दिखाना है, जितना स्टेटमेंट करा है। अब ये बनाने के बाद पहला कंक्लूजन क्या था, सम बल्ब आर नॉट अ करंट, सम बल्ब आर नॉट अ करंट। आप बताओ, बल्ब और करंट में क्या रिलेशन है? कोई दिया नहीं था, लेकिन सब बल्ब आर नॉट अ करंट, बाय डिफॉल्ट ये जो बल्ब है वो किसे कनेक्ट कर रहा है? लाइट को कनेक्ट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये जो बल्ब है ना, लाइट को कनेक्ट कर रहा है। तो आप बताओ, बल्ब का कोई पार्ट, थोड़ा पार्ट क्या नहीं हो सकता? करंट तो हो ही नहीं सकता। तो करंट हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला क्या है, करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है। समझ में आया? उसके बाद में नो लाइट इज अ बल्ब, वो करेक्ट, कोई भी लाइट क्या नहीं हो सकता, बल्ब। करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि इसमें नो नहीं ना, तो ये वाला रॉन्ग था। देन व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट करेक्ट। कितने स्टूडेंट ने फर्स्ट करेक्ट बताया? तो फर्स्ट करेक्ट इज राइट, बाकी रॉन्ग हो गया। नोट डाउन। डाउट होगा तो पहले पूछ लो आप, अभी भी कह रहा हूँ, डाउट्स है तो पूछेगा, इसको आगे मत बढ़ने देना। आज भी समझ में आएगा, मैं गारंटी से रहा हूँ। जब तक ये टॉपिक चलेगा, जब तक टेस्ट दोगे, तब तक मजा भी आएगा। गड़बड़ कब होगी? आज से 2 3 महीने के बाद एग्जाम है सर, अब मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, एग्जाम में समय बन ही नहीं पाएगा, भूल जाओगे आप लोग ये टॉपिक। ठीक है, कुछ टॉपिक कैसे होते हैं ना, कुछ टॉपिक में आपको नहीं क्या, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी होती। अगर इस टॉपिक को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो मैं रोज नहीं क्या, टेस्ट होने के बाद, पूरा टॉपिक होने के बाद डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व करना डेली क्यों है? 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 मिनट में बनेंगे आपके, 5 to 10 मिनट, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं, बोले आप टच में रहोगे, आप भूलोगे नहीं। नहीं तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट इंक्लूडिंग सभी टीचर या मैं भी, अगर अभी मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ इस वजह से याद है, लेकिन अगर एक बार पढ़ा के 3 4 महीने के बाद या 1 साल के बाद टीच करूँ ना, मैं भी भूल जाऊंगा ना यार, कंसेप्ट कैसे है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इस टॉपिक को क्या करना, पहली बार जो आपके पास बुक है, रेफरेंस बुक, उसमें से पहले बना लो सभी क्वेश्चन। फिर नेट पे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन है, रेगुलरली 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम एक बार टच करना कि इसमें क्या था, अलग था। कभी कभार कुछ किताबों में भी, रेफरेंस बुक में भी गलत होता है, तो ऐसे एग्जाम्पल को क्लास में लेके आ जाओ, जिससे हम लोग क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, उसके ऊपर डाउट्स कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। ठीक है।
बोथ रॉन्ग, आइदर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले संजय इनका भी कहना है बोथ रॉन्ग, वंशी का इनका कहना है आइदर, आइदर लगेगा। ओके, इधर इस साइड में ऐश्वर्या इनका कहना है पूजा इनका कहना है आइदर आएगा, आइदर आएगा। वैभवी इज ऑल्सो आइदर, वैभवी इनका भी आइदर आ रहा है, हाँ आइदर आएगा। इतने लोग हैं आइदर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आइदर ही आएगा पक्का। अंबिका बोथ रॉन्ग, आइदर आएगा, संस्कृति है, आइदर लगेगा। संध्या बहुत रॉन्ग आएगा, ठीक है। ओके चलो चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। कंडीशन आप जानते हो, पहले तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां पर लेके जाता हूं इसे, ठीक है। अभी के लिए रुक जाइएगा, अब ध्यान से देखिए, सिर्फ समझिए क्या आइदर आएगा या बोथ रॉन्ग आएगा, इसको चेक करते हैं। ऑल एरोगेंट आर टेबल, तो डायग्राम आप जानते हो, पहले तो ये सिंपल सी डायग्राम बनेगी, ऑल ए आर टेबल, टी बनाएंगे, ये क्लियर है, ये सभी को डायग्राम क्लियर। उसके बाद में बताया ऑल टेबल आर ट्री, अब टेबल और ट्री का, सॉरी ऑल टेबल, सॉरी सम टेबल आर ट्री, सम टेबल आर ट्री, ऑल एरोगेंट आर टेबल, सम टेबल आर ट्री। तो अभी ट्री का नाम हमें लिखना ही पड़ेगा, ट्री को लिखना पड़ेगा, ये प्रेजेंट किया ऐसे, ठीक है। ट्री को प्रेजेंट करने के बाद इसे थोड़ा शेडेड भी कर देते हैं ऐसे, ये आ गया। उसके बाद में ऑल ट्री आर पैरट, ऑल ट्री आर पैरट, तो मैंने ये यहां पर ड्रॉ किया, ये डायग्राम आपने बनाई। आप बताओ कितने स्टूडेंट ने ऐसे ही बना ली एज इट इज डायग्राम। तो डायग्राम के मामले में हमारा एक भी स्टूडेंट गलत नहीं है, सभी ने प्रॉपर बनाया। अब आते आंसर का कंक्लूजन देते समय, क्यों क्यों गलत नहीं पता है, इसका रीजन क्या हो रहा है, आप रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हो डायग्राम? क्योंकि आपको मैंने एक ही मेथड बताई डायग्राम एक ही ड्रॉ करने के लिए, मैंने पढ़ाया आपको तीन पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम, बट ड्रॉ जब करते तो एक ही बनाया था। जो आपका रेफरेंस बुक होगा, कुछ किताबों में 3 3 4 4 डायग्राम है, नहीं जाना है, एक डायग्राम से बन जाएगा। बस कंसेप्ट पता है, जिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ऑल रिलेशन रॉन्ग होता है वगैरह, ऐसे कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या था, ऑल ट्री आर एरोगेंट, ऑल ट्री आर एरोगेंट, ट्री और एरोगेंट में कोई रिलेशन है नहीं है, तो कोई भी रिलेशन नहीं, तो ऑल रिलेशन क्या होता है, रॉन्ग। तो ये पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग। उसके बाद में सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, ट्री और एरोगेंट में नॉट भी लगा है क्या, नहीं, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब सभी के सभी रॉन्ग हो गए, फिर आपको कि सर आइदर लगता है कि नहीं, चेक करना है। इसके पास ट्री है, इसके पास एरोगेंट है, इसके पास ट्री है, इसके पास एरोगेंट है, वर्ड सेम है। एक जगह पर क्या है ऑल, दूसरी जगह पर सम नॉट, आइदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा, देन इज द आइदर। आइदर वाले स्टूडेंट करेक्ट है, बाकी के रॉन्ग हो जाएंगे। आइदर ये ना, ठीक है। अरे ऑल और सम नॉट तो आइदर की कंडीशन है, तो आइदर वाले कितने लोग आइदर के थे, तो आइदर करेक्ट है, बाकी रॉन्ग होगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो आप ध्यान से बनाओ डायग्राम, क्योंकि क्या होगा ना, एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल है, वहीं से मैंने लेके आया हूँ कि जो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये आपके सामने, ठीक है। एक मिनट, बन गया शायद, ये इतने ही, हाँ इतने एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल थे जो आज के लिए पढ़ाना था, ठीक है। अब देखो इसे मैं, मुझे पहले सेव कर लेता हूँ, मैं बताना क्या है, देखो आपके नोट्स पे आता है कि नहीं, पहले देख लो वहां से भी। थोड़ी देर बाद मैं यही पीडीएफ आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो बताना क्या है, इसके बाद भी और एक लेवल है, इसके बाद और एक लेवल होगी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के दिन। वो लेवल ज्यादातर आती है, ठीक है, जिसे मैं कहूंगा लेवल नंबर 5 टाइप का लेवल। इसके बाद इसमें एक रिवर्स पैटर्न भी आता है, तो लेवल नंबर 5 तक कब आपको अटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद में बीच में लूंगा मैं एक टेस्ट,
रिवर्स पैटर्न बहुत कम एग्जाम में आता है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा। रिवर्स पैटर्न भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन आप जानते हो कि अब हमारा जो सेशन आगे बढ़ेगा, कल आपकी बैच है यार, कल आपका यही पार्ट है, आगे कंटिन्यू रहेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में जब रिवर्स कंक्लूजन हम लोग बना रहेंगे, इस वीक में एक दिन मैंने हॉलीडे डिक्लेयर किया है, फेस्टिवल है, कब है, रक्षाबंधन करके एक फेस्टिवल आ रहा है बीच में, वेंसडे के दिन आपकी कोई सेशन नहीं हो, वेंसडे आप हॉलीडे डिक्लेयर है, बट वेंसडे के दिन आपको एक टेस्ट घर पे देनी है, उसे कहा जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट, इज अ प्रैक्टिस टेस्ट। उसका टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप कितने बजे दे क्वेश्चन, और उसका जो टाइम फ्रेम होता है, उसका जो टाइम मीन डिसाइड किया जाता है, वो वहां पर आपको पता चलेगा। आप सभी ने वो टेस्ट दे के आना है। दूसरे दिन जब हम लोग क्लास में उसका डाउट सॉल्विंग कंडक्ट कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट डे में आपको उसका डाउट सॉल्विंग भी कंडक्ट करूंगा, उसी के साथ में आपको मैं टीच करूंगा कैसे कि नेक्स्ट जो रिवर्स पैटर्न है वो कैसे आते। तो इस वीक में क्या क्या होगा ये पहले देखिए। आज ये पैटर्न हम लोगों ने देखा, कल इसका मैं एंड करूंगा, देन इज अ टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। उसके बाद में जब आप घर से आओगे, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, एंड देन इज द वन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी बैच में। टॉपिक का नाम होगा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि जो कम से कम 20 या 15 डेज चलेगा, मिनिमम 15 डेज, उससे ज्यादा भी चल सकता है, जो इस बैच में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब जाके आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि एक सिंपल सा, आप मैंने बहुत बार भी क्लास में बताया होगा, आपको अगर क्लास में या उस सब्जेक्ट में टॉपर करना है, टॉप करना है, तो टॉपर की एक सिंपल सी कंसेप्ट होता है, सभी टॉपिक सॉल्व नहीं करते। फिर आपको कि सर पढ़ाते समय तो आप सभी पढ़ा रहे हो, रीजन होता है पूरा सिलेबस क्लास में पढ़ाना जरूरी है, वो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब मेरी एग्जाम मेरी नजदीक आ रही है, जल्दी एग्जाम है, तो मुझे पता होना चाहिए आईएमपी टॉपिक क्या है मेरा, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा वेटेज है जिससे मैं जल्दी बना लूं। तो जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको ज्यादा सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको लूंगा, वो एंट्रेंस और गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सिवाय आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। पर ये पूरी तरह से प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब दोनों टॉपिक तो कनेक्टेड है, फिर डिफरेंस कैसे आ रहा है, ये टॉपिक प्रैक्टिस ज्यादा नहीं चाहिए, इस टॉपिक में क्या चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, उसमें बार बार क्या चाहिए, प्रैक्टिस ही चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस बना नहीं पाओगे। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ अलग पढ़ाना है, बट बार बार एक दो डायग्राम रिपीट होती रहेगी, उसके ऊपर टॉपिक डिपेंड करेगा। और कभी कभार आपको लगा कि सर मेरा तो सेशन मिस हो गया था, उसी दिन का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो कैसे भी करके एनी कंडीशन आपको उस दिन का वीडियो कंप्लीटली देख लेना है, अगर एब्सेंट हो तो, ठीक है। और ये अनाउंस कर रहा हूं, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, जो लोग ऑफलाइन के लिए उनको ऑनलाइन बंद कर दूं, क्या करना है। हाइब्रिड बैच अभी चल रही है, जैसे अभी आप लोग भी अटेंड कर रहे हो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट घर से अटेंड कर रहे हैं, तो बैच में मजा नहीं आएगा ना क्लासरूम में। तो ऐसे दो मेंबरशिप रखता हूँ, जिसको ऑनलाइन चाहिए वो ऑनलाइन ही करे, कभी कभार आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं डाउट्स के लिए। बट जो हाइब्रिड बैच है, उसका मेन पर्पस क्या था, मैं आज अपसेंट हूँ, बहुत कोई काम की वजह से अपसेंट है, तो दैट टाइम अलाउ यार। ऐसे नहीं कर सकते, जान पे आ रही है, सुबह उठने का देर हो रहा है, तो घर से अटेंड करें, मजा चला जाएगा आपका, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे लेक्चर से लेकर, ठीक है। जिन लोगों के पास रीजन था, उन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया, वो सीरियस होता है, उनको पता है मेरा समथिंग जॉब है, मुझे कॉलेज के लिए देरी होती है, तो मैं ऑनलाइन अटेंड करूँ। बट जो जानबूझ के एब्सेंट हो रहा है, घर से अटेंड कर रहा है, वो सीरियस नहीं होगा, वो ऐसे लेट की वीडियो देख रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, अब वहां पर चार्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा क्लास में आओ, ठीक है। कम से कम जो लोग आना चाहते हैं उनका भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे, थैंक यू, टेक केयर। आप लोग एक मिनट, जो अभी ऑनलाइन है ना, आप बताओ यार,